घर से हमेशा के लिए सुबह फोन आता है, दोपहर को, शाम को, दिन में 3-4 बार फोन आता है घर से। पहले बोलते कौन ज्यादा खराब है, उड़ीसा के पुलिस वाले या महाराष्ट्र के पुलिस? दोस्तों, ट्रक्स को हमारे देश की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन इस लाइफलाइन को दौड़ाने वाले बंदों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम एक ट्रक का रिव्यू करेंगे और इसको चलाने वाले एक एक्सपीरियंस बंदे जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनके बारे में हम और कुछ जानेंगे, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे और उनसे ट्रक के बारे में कुछ नॉलेज भी लेंगे। तो कहीं मत जाइए, चैनल में बने रहिए। तो दोस्तों, आज की जो मॉडल है ट्रक की वो है अशोक लेलैंड की 1618। ये 2019 की मॉडल है और करीबन 1.5 लाख किलोमीटर अपने ज़िंदगी का सफ़र का वो काट चुकी है। तो इस ट्रक के बारे में हम और डिटेल्स जानेंगे और इसके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। अशोक लेलैंड की जो कंटेनर मॉडल आप देख रहे हैं, ये अभी पुणे से उड़ीसा आई हुई है, भुवनेश्वर में रुकी हुई है। तो हमें ड्राइवर जी से मिलने का एक चांस हमको मिला और हम इस चांस को गंवाना नहीं चाहते हैं। है तो बड़े फ्रेंडली मिजाज के, लेकिन उनकी ज़िंदगी की भी कुछ दर्द भरी दास्तां है, कुछ खुशियां हैं, कुछ गम हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़े से भारी भरकम से ट्रक के ड्राइवर माधव भोपड़े, और वो मात्र 25 साल के हैं, लेकिन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस उनका 7 से 8 साल का है। तो ट्रक के बारे में इससे अच्छा मौका जानने का और कहाँ मिलेगा। तो माधव भाई कैसे हो? अच्छे भाई। तो माधव भाई, उड़ीसा का बारे में बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कितने, पुणे से आए हैं आप? पूना से आए जी, पुणे से मतलब उड़ीसा का एग्जैक्टली भुवनेश्वर का कितना किलोमीटर बनता है आपका? वो 1600 किलोमीटर होता है। और कितना दिन लगा आपको पहुंचने में? मेरे को 4 दिन। तो भाई साहब आप देख लो, 4 दिन से एक बंदा जो है ट्रक में है, और सबसे बड़ी बात है ये भाई साहब जो है अकेले आए हैं, इनके साथ कोई खलासी, कोई क्लीनर नहीं है, और इतनी बड़ी ट्रक को वो अकेले इतने रास्ते लेके आए हैं, जो सच्ची में काबिले तारीफ है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो जर्नी होती है ये काफ़ी टायरसम होती है। इनको कंपनी की तरफ से, जैसे कि कंपनी का ट्रक चला रहे हैं, तो इनको कंपनी की तरफ से टारगेट दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर आपको जाके डेस्टिनेशन में जो है पहुंचना है। तो कितना टाइम आप गाड़ी चलाते हैं और कितना टाइम आप जो रेस्ट लेते हैं, ऐसा कुछ है? ठीक है, जो टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं अपन। जैसे कि अब तुम्हारा पार्टी का माल है तो तुमको जल्दी है थोड़ा, तो जल्दी 2 दिन में पहुंचाना है समझो, तो उस 2 दिन में हम सोते नहीं, चला सकते हैं गाड़ी 2 दिन। तो 2 दिन तक आप सोते ही नहीं? सोते ही नहीं, कंटिन्यू गाड़ी चला सकती है 2 दिन। अरे तो आपको तो बहुत थकावट लग रही होगी। थकावट लगती है, सही लेकिन है। फिर भी आप चलाते हैं? फिर भी चला सकते हैं। तो रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो? खाली दोपहर के टाइम को 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो खाने का जो आपका जो है वो आप खुद बनाते हैं या फिर होटल वगैरह ढाबे में खाते हैं? कभी अगर साथ में कोई रहेगा तो बना लेते हैं। हाँ, और नहीं तो फिर ऐसे तो जैसे कि अकेले अगर कोई आता है बंदा, इतनी दूर से ट्रक लेके आते हैं, तो उनको खाना बनाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम बताइए कि ये जो आप गाड़ी जो लेके आए हैं, तो ये कौन सी मॉडल है और इसको कितने दिन से आप चला रहे हैं इस गाड़ी को? 32 फुट है, ऐसे ही 32 फुट लंबी है। और इसके चौड़ाई के बारे में कुछ आपको? 9 ऐसे 9 फुट है। 9 फुट है। तो सबसे ज्यादा चीज है, आप इसके अलावा और कौन सी गाड़ी आप चलाते हो या पहले से ही? ट्रेलर ना? तो ट्रेलर इससे कितनी लंबी होती है? ट्रेलर इससे ज्यादा लंबी होती है, वो 60 फुट रहता है, कोई 45 फुट रहता है। तो 60 फुट 45 फुट ट्रेलर रहती है, तो इसके हिसाब से ये उनको तो ज्यादा छोटा ही लग रहा होगा। सही है। तो ऐसे क्या दिक्कत क्या आती है भैया कि ऐसे इतनी बड़ी जो ये है, आपको तो हाइट को लेके थोड़ी सी जजमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो अपना बिजली का तार रहता है ना, खाली उसका ही, और जो रेलवे का ब्रिज वगैरह वो हाइट का ये होता है। तो रेलवे ब्रिज और जो इलेक्ट्रिक की आपकी तारें होती हैं, तो उनके वजह से इनको थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं। और रात में तो खासकर ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, है ना? रात में तो दिखती नहीं ना जी। तो देखिए, अभी हम इसकी माइलेज की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से ये गाड़ी कितनी माइलेज देती होगी? ये गाड़ी 6 का माइलेज देती है। तो 1 लीटर डीजल में भाई साहब का बोलना है कि 6 किलोमीटर की ये माइलेज देती है। वो भी डिपेंड करता है कि वो कैसे चलाते हैं, रोड कैसी है, बहुत चीजों के ऊपर माइलेज भी देती है, पर रोड वगैरह ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, जैसे कि आप अकेले इतनी दूर से आ रहे हैं, अगर इसका टायर पंचर हो गया तो फिर कैसे क्या करते हैं आप? अकेले कर पाते हैं? अकेले ही करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होती है यार, स्पेशली अगर उड़ीसा में आपकी दिन में अगर टायर पंचर होती है
तो यहाँ पे अभी 42-43 डिग्री की गर्मी जो है हाँ। आज की डेट में चल रही है, तो उसमें बहुत कैसे आपको मतलब स्टेपनी वगैरह का सारा सामान आपने रखा हुआ है यहाँ? नहीं, स्टेपनी तो नहीं अभी रखते हैं, पर अभी नहीं है। नहीं है। हाँ। तो रास्ते में कहीं यार मुश्किल हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी तो वो तुरंत वहां से लेके जाना पड़ेगा ऑटो से। अच्छा हाँ, यहाँ पे अपने खोलने का टायर, जी। ऑटो पकड़ने का, लेके जाने का पंचर वाले के पास, पंचर बनाने का, फिर बाद में लाके बिठा देगा। तो उसमें तो आपका 4-5 घंटे निकल जाते हैं हाँ, आराम आराम से निकल फिर जाएगा। आपका वैसे भी ट्रिप डिले हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा ट्रक के अंदर चले और बताइए पहले। ठीक है। हम आ जाते हैं ट्रक के अंदर, आइए। तो भाई साहब अभी हम लोग हैं ट्रक के अंदर और आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी उनकी केबिन है। ट्रक पुरानी है लेकिन इसमें 3-4 बंदे बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए ये पूरा गद्दा यहाँ पे बिछाया गया है इंजन के ऊपर, और इसमें आप आराम से बैठ के, पैर पसार के, सो के आप कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन इतना आराम एक ड्राइवर को कहाँ, जब उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि उनको सोने का मौका बहुत कम मिलता है, वो बहुत कम ही सो पाते हैं अपनी जर्नी में। तो अब सोने की बात जो है वो दूसरे टाइम बात करेंगे। तो आप बताइए पहले कि आपने ट्रक चलाना कब सीखा? ट्रक चलाना मैं 2014। 2014? हाँ। आपको कोई सिखाया है या फिर नहीं, ऐसे ही पहले ट्रैक्टर चलाता था मैं। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि यार ट्रैक्टर बहुत ये चीज है, और चीज है, कुछ नया करना है जी। तो ऐसे ही हाईवा रहता है ना, हाईवा पे चला गया। 1-2 बार ऐसा ही जो ड्राइवर था वो अपना दोस्त था, उसके साथ चला गया। उसके बाद उसको मैंने बोला मेरे को सीखना है, वो बोला 2 दिन मेरे साथ चल। ठीक है, 2 दिन गया, 2-3 दिन जी। उसने 8 दिन तक गया उसके साथ। फिर बाद में बोला कि थोड़ा चलाया अगर, तो हर 15 दिन में तो गाड़ी सीख गया था मैं, वो हाईवा वाला। तो हाईवा भाई साहब ने 15 दिन में सीख लिया यार, ये कि बड़ी मतलब जो है मेरे को तो अजीब लगी, क्योंकि यहाँ पे बरसों लग जाते हैं लोगों को बाइक सीखने में, लेकिन आपने 15 दिन में सीख लिया। तो फिर ऐसा कोई आपके फैमिली में कोई जो है रिलेटेड है मैंने ड्राइविंग से या फिर हाँ, ट्रक से? हमारे जीजा जी। हाँ। और आपके माँ बाप? बाबा अच्छा पहले ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में बाबा नहीं है, माँ है। अच्छा। हाँ, दीदी है। अच्छा, बाबा नहीं है? बाबा नहीं है। अच्छा। बाबा मैं छोटा था तभी गुजर गए थे। अच्छा। अच्छा, तो बड़े दुख की बात है। तो मम्मी ने आप लोगों को बड़ा हाँ, किया? मम्मी ने बड़ा किया। अच्छा, तो मम्मी अभी जो आपके प्रोफेशन को लेके खुश हैं? हाँ, खुश है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक माँ जो है अपने बेटे को इतनी दूर छोड़ती हैं, तभी फिर भी उनके कहीं ना कहीं उनकी जो है आस होती है कि बेटा जल्दी घर लौट आए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए आज सुबह से ये माल लेके पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी गाड़ी जो है खाली नहीं हुई है, अभी शाम होने को आई है। लेकिन इसमें बहुत देखिए ट्रक ड्राइविंग में मेरे हिसाब से बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो आम लोगों में नहीं होती। और कभी कभी हम लोग, मेरे को भी लगता है कि ट्रक ड्राइविंग जो है वो बहुत अंडररेटेड जॉब है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये हमारी कंट्री की लाइफलाइन है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ड्राइवर ऐसे हैं जिनको कि उनके ड्यूटी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते, या फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको बताइए कि आपको फ्यूचर में कभी इच्छा हुई है कि हम अगर कुछ दिन गए तो मैं अपनी खुद की ट्रक करूँगा या फिर खुद का कुछ करूँगा? कभी आपने कुछ सपना तो देखा होगा अपनी ज़िंदगी का? सपना तो देखा है जी। सही फिर बात भी आप बता देंगे जितना आप कमाते हैं उससे आपका गुजारा हो जाता है, आप खुश हैं? सही है, खुश है। खुश है ना? हाँ। तो कभी आपने सोचा है कि इसको हम बचा के कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे? सही है। ट्रक तो खरीदेंगे आपने बोला, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई सपना है तो बताइए। ट्रक और खाली घर वार, बस बैलेंस थोड़ा, बस बैलेंस। और क्या। हाँ, तो शादी तो नहीं हुई है शादी आपकी? तो नहीं हुई अभी तो तक। इसीलिए तो अभी बिंदास हैं। अगर शादी होगी तो फिर बार बार फोन आते रहेंगे। अच्छा, तो अभी रास्ते में आप जाते हैं तो आपको घर वालों की, माँ की कितनी बार कॉल आती है आपकी? तो घर से अभी घर से हमेशा के लिए सुबह फोन आता है, दोपहर को, शाम को, दिन में 3-4 बार फोन आता है घर से कि बेटा खाना खाया क्या, ऐसा ही हो क्या कर रहा है। माँ तो माँ होती है, माँ होती है, वो तो पूछेंगे ही। पूछती है। तो आप ऐसा कभी हुआ है कि आपने खाना नहीं खाया हो, आपने माँ को झूठ से बोल दिया हो कि हाँ बहुत खाना? बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है। तो अगर आपकी माँ अभी वीडियो देखेगी ये वीडियो, तो वो जरूर आपको जो है कान पकड़ के बोलेगी उठक बैठक कर, है ना? सही बात है। तो नहीं, ठीक है। फिर भी आप बताइए कि ऐसा कुछ खराब एक्सपीरियंस आपको कभी हुआ है कि रास्ते में कहीं जा रहे हो, कहीं आपको कुछ प्रकार का असुविधा हुआ हो, आपने उसको कैसे
जो है उसको मैनेज किया, कुछ आप बोल सकते हैं उसके बारे में? ठीक है। गर्मी काफ़ी है यार यहाँ चलो पे। क्या? हाँ आप चलाइए। स्टार्ट करूँ? हम थोड़ा सा ट्रक का ब्लोअर देखिए, यहाँ पे ट्रक में एसी नहीं है लेकिन यहाँ पे ब्लोअर है। मैं बोलता हूँ हमारे कैमरामैन भाई को, रवि भाई को थोड़ा दिखा दें। देखिए ट्रक हो गई स्टार्ट और ये ब्लोअर चल गया। तो ये क्या कर दिया है आपने? ये क्या चीज़ है भाई? डीसी चार्जर ये अर्थिंग वाला है अर्थिंग क्या? वाला है। हाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या जुगाड़ है भाई। इंडियंस जो है हम लोग जो है ना भारतवासी जुगाड़ में एक्सपर्ट हैं। देखिए ट्रक में चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन माधव भाई ने अपना जुगाड़ खुद निकल रखा है। और देखिए यहाँ पे अर्थिंग में डाल दिया तो यहाँ पे चार्जिंग की जो है लाइट लग गई। और तो मेरी वाली फ़ोन भी हो जाएगी चार्ज इसमें सारा टाइप का है। सी टाइप है, छोटा वाला भी है। हाँ। इसमें सारी मोबाइल की चार्जिंग यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बताइए ट्रक का बेसिक कुछ चीज़ हमको बताइए कि ट्रक चलाने की अगर किसी को इच्छा हो तो पहले वो क्या क्या सीखे? पहले सीखे, इसका पहले सबसे ज़रूरी है इसमें प्रेशर। अच्छा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका प्रेशर। ये कभी 5 पॉइंट पे रहेगा ना जी। तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके। इसको थोड़ा प्रेशर भर के 6 पॉइंट के आगे 7 पॉइंट तक लेना है। जी। फिर बाद में रनिंग में और पॉइंट बढ़ जाता है उसको। तो पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है? नहीं, ऐसा भी रखेंगे ना, खाली गाड़ी स्टार्ट रखोगे तभी भी प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें। अच्छा। एक्सीलेटर जरूरी नहीं है। अच्छा तो और क्या क्या है आपके मीटर में, थोड़ा बताइए। मीटर में ये टेम्परेचर, फोकस करो। हाँ ये टेम्परेचर जी। ये डीजल, ये आरपीएम जी। और ये है अपना स्पीड। तो ये रिजर्व से ज़्यादा कितने लीटर की टंकी है यहाँ पे? ये मेरी गाड़ी की जी 300 लीटर की। 300 लीटर की टंकी है। तो अभी जो है फ्यूल हाफ से नीचे है तो जाते वक्त तो आप फिलअप करेंगे ही। और टेम्परेचर माता भाई कितना के अंदर रहना चाहिए? टेम्परेचर रहना चाहिए गाड़ी का 80 तक ही। 80 तक रहना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो अपना हमारा जो टेम्परेचर है वो उतना जाता भी नहीं है। 70 तक, 70, 75, 75। चाहे जितनी गर्मी हो जितना रनिंग हो 70 तक रहता है। 70 तक। जी। इतनी गर्मी है ना फिर जी। भी 70, 75 इतना ही जाता है। जी। तो ये देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एयर के 2 ये है। हाँ। तो इसमें ये क्या है और ये क्या है? ये 2 टंकी है एयर की। अच्छा दोनों टंकी का है। दोनों टंकी है। तो अगर कहीं पे लीकेज होगा या फिर एयर कम होगा तो वो इंडिकेट कर देगी आपको। इंडिकेटर कर देंगे। ये जो मीटर काटा है ना जी। जो समझो अभी ये कीजिए जी। तो ये 8 पॉइंट नहीं रहेगा, इस पे कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो कुछ है यहाँ पे वो वाला क्या आप हजार लाइट है? पार्किंग वाला। ये पार्किंग वाला ये हजार लाइट है। हाँ। और आपकी जो पार्किंग है वो जो हैंड ब्रेक है वो कहाँ पे होती है? हैंडब्रेक इधर ही है, ये साइड। ये ऐसा ऑफ है। अभी इसको हैंडब्रेक को ऑन करने के लिए ऐसा ऊपर करना पड़ेगा, बाद के बाद ये लॉक हो जाएगा। अच्छा तो ये हो गया लॉक। हाँ। फिर इसको जब अपन गाड़ी स्टार्ट कर दे चलाने का, जी। इसको ऐसा ऊपर खींचने का और ऐसा आगे लेने का। करो। हाँ। उसके बाद गियर डालने का। गियर मतलब ये जो डाल रहे हैं आप ये सेकंड गियर है ना? हाँ। अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो डालेंगे आप माधव भाई ये सेकंड गियर डालेंगे। डाल के दिखाइए एक बार। ये डाला सेकंड और फर्स्ट जो है देखिए अभी गाड़ी चल पड़ी हमारी। अशोक लेलैंड भाई, अशोक लेलैंड है जो भी बताओ आप। यहाँ से रिटर्न करना है। अभी इन्होंने रिवर्स में डाला। भाई मैं तो ऐसे ट्रक में जो है ज़िंदगी भर बैठ लूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस में भी मुझे लग रहा है कि मैं रोड का राजा हूँ। इसलिए हमेशा लिखा रहता है ट्रक में एक चीज़ आप मार्क कीजिए, उसमें लिखा रहता है रोड किंग, है ना जी? रोड किंग लिखा रहता है। तो ये ट्रक जो है सच्ची में जो है रोड का राजा है। वो साइड देखो।
बिना कोई रियर व्यू कैमरा के, बिना किसी खलासी या किसी हेल्पर के हेल्प के एक 32 फुट की गाड़ी को कोई भगा के लेता है, कोई रिवर्स करता है, वो भी इतने छोटे से रोड में, भाई वो तो अपने आप में ही एक टैलेंट है, मैं तो मान गया। तो ऐसा कभी हुआ है मतलब है कि रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे तबीयत खराब हुई हो या फिर कहीं पे आपकी गाड़ी खराब हो गई हो और कोई आपको दिक्कत, जैसे कि आजकल हाईवे लुटेरे वगैरह ये लोगों का भी बहुत डर रहता है, हाँ। कोई आपसे हफ्ता मांगता है, कोई पैसा मांगता है, ऐसा एक 2-3 इंसिडेंट कुछ बताइए जैसे कि ये जो बात है बहुत लोगों तक पहुंच सके। सही बात है। ये चोर लुटेरे जो है ना, इनका तो डर हमेशा ही लगा रहता है, रोड कौन सा भी हो, एरिया कौन सा भी हो। ऐसा ही नहीं कि तुम्हारे इधर है, हमारे इधर भी वही है जी। किधर भी जाओ तो वही मिलेगा तुमको। खाली रात के टाइम को है ना, अकेला चलना पड़ता है ना, तो पूरा दरवाजा पूरा गाड़ी लॉक करके चलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पंप वगैरह मिलेगा कौन सा, एचपी का, भारत का जी। और कोई पंप होगा, उस पे कभी गाड़ी लगा दिया अंदर, तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि जो पंप वाला है वो बोलता है भैया यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, बाहर जगह नहीं रहता। आगे जाके कभी कभी बहुत नींद आता है, तो आगे जाके आगे वाला पंप वाला बोलता है कि यहाँ पे भी मत गाड़ी लगाओ, आगे जाओ। अच्छा। ऐसा भी होता है कभी कभी। जी। तो आपको देखिए, अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं आपके कार्स आते हैं जो बहुत स्पीड से आपको निकाल के जाते हैं। ये बाइक वाले, कार वाले, इनका तो बहुत तकलीफ है ना। हाँ, सही है। इन लोगों की जो आपकी जो बिहेवियर भी होती है उन लोगों की बहुत ख़राब होती है। इन लोगों के लिए उनको वो बोलते हैं कि सारे ट्रक वाले जो हैं वो दारू पीते हैं, सारे ट्रक वाले जो हैं वो मस्ती करते हैं, गाड़ी ख़राब चलाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कितना है आज तक उसका कोई ठोस जो है वो नहीं है। गलती भाई सब करते हैं, कार वाले भी करते हैं, बाइक वाले भी करते हैं। और अभी देखिए फिलहाल जो हादसा हुआ आप बालेश्वर में, आपने तो सुना ही होगा। हाँ। जो रेलवे का हादसा हुआ, अब तक गलती किसकी हो पकड़ा नहीं। तो लेकिन ट्रक वालों के केस में ये होता है कि हमेशा आदमी दोष जो है बड़ी गाड़ी वाले को देता बड़ी है। गाड़ी वाले को तो देते ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। तो बहुत भगवान का बहुत शुक्र है, और हम भगवान को ये भी बोलते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक आपकी जो है जिंदगी की शुरुआत ही हुई है। सही तो है। अगर अभी कैसा हुआ, अभी रास्ते में कहीं कहीं आपकी तबीयत कभी खराब लगी है गाड़ी चलाते टाइम? होती है खराब जी। जैसे कि क्या क्या adjust तकलीफ करना होती है पड़ता है। आपको, क्या क्या तकलीफ होती तकलीफ बोले तो सबसे जरूरी चीज है नींद आती है। है? नींद आती है। हाँ, कभी कभी अर्जेंट कभी माल पहुंचाना हो तो नींद आने के बाद सोना जरूरी होता है, तो कभी 1-2 घंटा सो लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ा नहीं, कभी बुखार हो या जुकाम हो या कुछ बुखार जुकाम, ये सर्दी ये वगैरह चलता है, ये तो मैनेज कर लेते हैं। इसका कुछ नहीं है हमारे इस पे। तो दवाई वगैरह आप लेके चलते हैं? हाँ, दवाई वगैरह जब हो जाएगा तब तुरंत ले लेते कहाँ से और निकल जाते, आराम नहीं, रेस्ट नहीं करते। रेस्ट नहीं लेते ना। हाँ। तो फिर भी आपने आज तक कितना टाइम, सबसे ज्यादा कितने घंटे गाड़ी चलाए? सबसे ज्यादा 36 घंटा क्या बात है यार, कंटिन्यू। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। इतना 36 घंटा एक आदमी जो है इतनी बड़ी ट्रक को चलाता है, तो इसमें सच्ची में टैलेंट चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और अभी देखिए, अभी फिलहाल अभी इनका माल अनलोड नहीं हुआ, तो अभी जाएंगे तो अभी मालिक का फ़ोन आ जाएगा, कंपनी से फ़ोन आ जाएगा कि भाई जल्दी पहुंच रहे, हमको और एक लोड लेके निकलना है। तो फिर ये बिना रुके फिर से चल पड़ेंगे। तो इसीलिए कोई झूठ नहीं बोला गया कि ट्रक जो है लाइफलाइन है इंडिया की। तो अभी तो आप बोलिए कि हमको, तो उड़ीसा के अंदर जब आप आए हैं, आप जैसे कि बोले कि 3 बार आप उड़ीसा आ चुके हैं, हाँ, तो आपको उड़ीसा के लोग कैसे लगे? उड़ीसा के लोग अच्छे हैं, खाली जहाँ नया एरिया रहेगा ना तो कोई ऐसा डर के बात करना पड़ता है किसी से भी। अच्छा। कि भैया यहाँ पे मेरे को जाने का ये एरिया बताओ, ऐसा। अच्छा, तो लोग आपको कोऑपरेट करता है? कोऑपरेट करता है। और ऐसा कोई गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। कभी कभी किसी को गुस्सा भी आता है, ऐसा लैंग्वेज चेंज है ना थोड़ा। हाँ जी, हाँ किसी को गुस्सा भी आता है, तो चिढ़ के बोलता होगा। चिढ़ के बोलता है तो ठीक है, जान दे भाई, दूसरे को पूछता है ऐसा। अच्छा। अपन मैनेज कर लेते उस टाइम, जाने दे भाई, काय को बढ़ाने का आगे। सही बात है, सही बात है। कभी कभी खुद चुप रह लेना भी अच्छा है। हाँ। और जैसे कि आप नए एरिया में आए हो, आप हाँ, किसी को जानते नहीं हो, तो क्यों किसी के साथ हाँ। नहीं लगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, ट्रक वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तकलीफ होती है पुलिस वालों से। पुलिस वालों से, सही बात है। तो कौन ज्यादा अच्छा है? उड़ीसा, पहले बोलते कौन ज्यादा खराब है, उड़ीसा के पुलिस वाले या महाराष्ट्र के पुलिस वाले? उड़ीसा वाले। अरे यार देख के लो। उड़ीसा वाले। देखो, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, और फ्रीडम टू स्पीच जो है वो सभी को है, इंडिया में जो भी रहता है उसको बोलना है। उड़ीसा के पुलिस वाले खराब होते हैं, तो ऐसा क्या, मतलब आपसे ज्यादा कुछ पैसा वैसा मांग लेते हैं या क्या करते हैं? सही बात है,
मांग लेते हैं। तो आप देते हैं? देना ही पड़ता है, नहीं तो यार कितना भी गाड़ी का पेपर क्लियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइसेंस भी क्लियर हो जाए, फिर भी नहीं छोड़ेगा गाड़ी, तो रुकाएगा। कंपनी को तो अर्जेंट माल पहुंचाना आपको है क्या ना। लगता है ट्रक वालों से ऐसी क्या दुश्मनी है पुलिस वालों की? ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? आपको क्या, आपका इसका मतलब बोलना क्या है इसके बारे में? मेरे को बोलना यही है कि उनका जो खर्चा है तो उनकी पेमेंट से नहीं निकलता होगा करके वो ऐसा ड्राइवर लोगों से परेशान करते, पैसा तो निकाल ये ट्रक ड्राइवर ही क्यों, बस वाले क्यों नहीं, कार वाले क्यों नहीं, ट्रक क्यों? तो क्योंकि बाहर से आते हैं ना, सही बात, दूर दूर से आते हैं ना, सही बात है। किसको मालूम रहता है किसको नहीं रहता नहीं है। रहता अभी लोकल वाला आदमी रहेगा कभी तो वो तो निकल हाँ, जाएगा, वो तो निकल पतली जाएगा, गली से निकल पतली गली से निकल जाएगा। उसको मालूम है कभी कि ये इसका हमेशा का है। जी। अभी आप हम आते हैं ना तो डेली आते हैं ना, ये सोयला बॉर्डर वगैरह पास करके पूरा, फिर भी पैसा देना पड़ता है, जी, नहीं तो गाड़ी छोड़ता ही नहीं आगे। सही बात है। तो अभी थोड़ा हम गाड़ी के बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे क्या है क्या नहीं, बाहर थोड़ा घूम के देख लेंगे। ठीक है, आइए बाहर चलते हैं। तो आपको ये कूलेंट वगैरह चेंज आप खुद करते हैं, टॉप अप वगैरह खुद करते हाँ हैं, खुद कर दें। और डिस्टिल वगैरह वाटर वगैरह लेके चलते हैं साथ में? चलते ठीक है। हैं, जहाँ लेवल कम हो जाएगा वहाँ डाल देंगे। अच्छा, चक्का में प्रेशर कितना डालते हैं? चक्का में 120 120। तो याद रखिए दोस्तों, 120 का प्रेशर 120 130 140 चलता है। दिस इज 6 व्हील ट्रक। ये आपकी जो है 16 चक्का तो है नहीं, नहीं, और 6 व्हील ट्रक है, इसमें एक स्टेपनी है। तो आपको 120 का प्रेशर इसमें डालना पड़ता है। आगे पीछे सेम होता है? सेम होता है, कोई कोई टायर की वजह से कम भी रख सकता है। अच्छा हाँ, जो टायर डाउन होगा ना तो कम भी रखेंगे तो फायदा रहेगा उसमें। अच्छा। और माल लोड होता है तब भी 120 रहता है या फिर नहीं, लोड होने के बाद टायर का भी नया डालेंगे ना तो उसमें 140 हवा भरेंगे। अच्छा। अभी वो डाउन होगा थोड़ा तो उसमें 120 रखेंगे। ओके ओके, ऐसा है, अच्छा। टायर के हिसाब से भी कुछ देखना पड़ता है हवा का। अच्छा ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा माधव भाई के साथ बात करके, और उन्होंने बहुत अपनी एक्सपीरियंस बताई माधव भाई का। मैं आशा करता हूँ हम लोग सब, चलिए दुआएं मांगते हैं कि माधव भाई का सफ़र आगे और भी चलता रहे और उन्हें काफ़ी जो बोलते हैं कहावत में, माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, कि माधव भाई के लिए एप्लीकेबल हो, उनका सपना जो है साकार हो, और उनका घर बनाने का हो या फिर अपना ट्रक बनाने का हो, ट्रक खरीदने का हो, वो भी सच्चा हो। और कभी ट्रक खरीदेगा तो हमको भूलेगा मत, आइएगा दिखाने का, उसका वीडियो हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हैप्पी जर्नी, कभी मुलाकात होगी फिर से आके। ठीक है, दर्शकों को थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए। सभी ड्राइवर भाइयों के लिए निवेदन है कि गाड़ी आराम से चलाए, थोड़ा केयर करें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। गाड़ी आराम से चलाया करो, रास्ते में शराब वगैरह ना पिया करो। जब गाड़ी खड़ा रहेंगी अपने अपने हिसाब से पिया करो, जिसको आदत है उसको, है ना। और खास करके ध्यान रखो कि अपनी फैमिली अपने घर को इंतज़ार कर रही है। तो बहुत अच्छी बात कही माधव भाई ने। देखिए, ऐसे बहुत लोगों से हम मुलाकात करना चाहते हैं। अपने चैनल के जरिए हम ये संदेश जो है बहुत सारे लोगों के आगे हम पहुंचाना चाहते हैं कि फैमिली इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, बस हो, बाइक हो, ट्रक हो, इवन इफ साइकिल हो, आप आराम से चलाएं। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में चिंता कीजिए, और हमेशा ये सोचिए कि आपका घर पे कोई वेट कर रहा है। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।